Hello student, today I discuss interaction of heavy charge particle with matter। आज का टॉपिक है जो लास्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं कि इंट्रैक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हैवी चार्ज पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे जिनका इंट्रैक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल विद मैटर। तो इसके हम क्या कुछ स्टडी करेंगे अब वो देख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हेन हैवी चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? लाइक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल और एनी अदर हैवी आयन मूव थ्रू मैटर के साइड मूव कर रहे हैं। इट लूज इट्स एनर्जी। क्या लूज करते हैं? एनर्जी। मोस्टली बाई आयोनाइजिंग और एग्जिस्टिंग द एटम ऑफ द एब्जॉर्बर टू विच इट कम्स सफिशिएंटली क्लोज। द हैवी चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ट्रांसफर इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ ऑफ mv²। ठीक है, टू द एटम ऑफ द एब्जॉर्बर थ्रू कूलम्ब इंट्रैक्शन। कूलम्ब इंट्रैक्शन के अंदर क्या स्टडी करते हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 आर टू ऑपोजिट चार्ज एंड आर रेडियस बिटवीन दीज टू चार्ज। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जब सिंबल को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट की जगह क्या यूज करते हैं? 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R²। यह होगा कूलम्ब इंट्रैक्शन। ठीक है। इन टर्न थ्रो इलेक्ट्रॉन ऑफ द एब्जॉर्बर एटम आइदर फर्स्ट गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल एंड सेकेंड लीव द एटम डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी gained by it. Thus we consider the phenomena of the transfer of energy from moving charged particle to the electron the surrounding medium। अब उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लॉस मतलब जो हैवी चार्ज पार्टिकल होते हैं मैटर के अंदर कि उनकी कितनी एनर्जी लॉस होती है वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करना है हैवी चार्ज पार्टिकल इन ए मैटर के केस में। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे कि जैसे हमें डायग्राम, हमारे पास एक डायग्राम फर्स्ट है, एक सेकंड डायग्राम है। ठीक है, कि फर्स्ट डायग्राम के अंदर क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन के साथ है। और जो बी वाला डायग्राम इसमें क्या है कि ये सेल ऑफ रेडियस बी एंड थिकनेस डी बी विद इट्स एक्सिस अलोंग द पाथ ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल। इसके अंदर जैसे सिंपल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस केस में जैसे पेयर है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं। तो इसके अंदर क्या कैसे हम डिस्कस करेंगे, कैसे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, कैसे इम्पल्स फाइंड आउट करेंगे, अब वो सब स्टडी करेंगे, मोमेंटम वगैरह। लेट अस कंसिडर ए हैवी चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय द ZE एंड मास m and velocity v passing an atomic electron of mass m at a distance b in figure first। b डिस्टेंस के ऊपर है ये। उसके बाद में the velocity v is assumed to be so large that in most cases the electron has not appreciable change its position before the heavy particle proton and alpha particle has passed by। As the heavy particle passes, the electrostatic force acting on the electron change direction continuously। कि हैवी पार्टिकल को जब पास कराते हैं तो उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या कर रहा है? एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन चेंज डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली। हाउएवर इफ द इलेक्ट्रॉन मूव नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अगर हम नेग्लिजिबल करते हैं तो उस केस में क्या है? ड्यूरिंग द पासेज ऑफ द हैवी पार्टिकल द इम्पल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द I इज इक्वल टू क्या है? इंटीग्रल ऑफ F इंटू
dt। अगर हम x एक्सिस की बात करें i ऑफ x तो f ऑफ x हो जाएगा, या फिर i ऑफ y की बात करें तो f ऑफ y। ये डायरेक्शन के लिए x की साइड जा रहे हैं, y की साइड जाएंगे, z की साइड जाएंगे हम। तो यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट करें हमारे डायरेक्शन के लिए। पैरेलल टू द पाथ इज, इस केस में क्या है, द इम्पल्स fx dt parallel to the path is 0 by symmetry, since for each position of the incident particle in the minus x direction there is a corresponding position in the plus x direction। जैसे कि हमारे पास ये जो ग्राफ होता है, हम x और y के लिए स्टडी कर रहे हैं, ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये x की नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ये y की नेगेटिव डायरेक्शन होती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, particle in the minus x direction there is corresponding position in the positive x direction which makes an equal and opposite contribution to the x component of momentum। there is a force in the y direction associated impulse iy। x डायरेक्शन के लिए करेंगे तो i x हो जाएगा, अगर y के लिए करेंगे तो i y हो जाएगा। तो हम यहाँ y के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, iy इज गिवन बाई इम्पल्स iy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल के केस में यहाँ पे हम लिमिट क्या पुट कर रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ वाई इंटू डी टी। यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स यूज कर रहे हैं एफ ऑफ वाई एंड डी टी। तो एफ, हम यहाँ पे सिर्फ एफ को देखेंगे तो क्या फार्मूला यूज करते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या वन क्या टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो वही हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या वन क्या टू अपॉन आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डी टी। अगर हम जैसे ये पुट करते हैं हमारे पास ये आते हैं, जैसे एक क्या वन ई है, दूसरा क्या वन जेड ई है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर है, ये हमारे पास एंगल है साइन थीटा इंटू डी टी। अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जैसे इनको ई इंटू जेड ई, ई इंटू जेड ई को सॉल्व आउट करते तो ई का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ गया जेड ई इंटू जेड ई स्क्वायर, ये सब आ जाएगा। तब हम इसको अब सॉल्व आउट करेंगे तो लास्ट में जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी टी आ जाएगा। लास्ट इक्वेशन हमारे पास इम्पल्स की क्या आ गई, ये आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वेयर आर द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन से चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है, आर है। कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं हम, बी अपॉन साइन थीटा। आर इज इक्वल टू क्या है, बी अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एंड जेड ई इज द चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल फॉर एल्फा। एल्फा के केस में जेड इज इक्वल टू हम क्या यूज कर रहे हैं, 2 यूज कर रहे हैं। फ्रॉम फिगर फर्स्ट ए वी फाइंड दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वी टी इज इक्वल टू बी कोट थीटा एंड हैंस डी टी इज इक्वल टू बी बाई वी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। जब हम इनको चेंज करते हैं, डी टी डिफ्रेंशिएट करते हैं, उस केस में हमारे पास फिर कोट को इसमें आ जाएगा ये रिजल्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड डी टी इन इक्वेशन फर्स्ट। जो ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हम डी टी और आर की वैल्यू पुट करते हैं जो हमें यहाँ फाइंड आउट की थी। जैसे डी टी की वैल्यू, तो डी टी की वैल्यू ये, और आर की वैल्यू जो हम स्टडी करें बी अपॉन साइन थीटा, ये सब हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, और उसके बाद लिमिट भी चेंज हो रही है इसमें, तो वहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस है, तो इस केस में हमारे पास लिमिट आ जाती है 0 से पाई। और जब लिमिट हम पुट करना उसमें जब वैल्यू पुट करते हैं डी टी की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। ठीक है, और जब इंटीग्रल को सोल्व आउट करेंगे तो सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास जैसे इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है जेड ई स्क्वायर है, या नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर है, ये एक बी से यहाँ से ये एक बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये एक बी बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे जैसे साइन क्यूब थीटा है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, साइन स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक पावर रहेगी साइन थीटा की। तो हमारे पास क्या बच गया, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ गया, और इंटीग्रल में सिर्फ यहाँ पे एक साइन थीटा टर्म बची थी, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर को हमें सोल्व आउट कर लिया था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ओनली साइन थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद आई वाई की क्या वैल्यू आई हमारे पास, जेड ई स्क्वायर अपॉन, जब हम इसको
यहाँ पे हमारे पास जैसे ये टर्म कांस्टेंट थी, उसके बाद जो साइन थीटा है, जब इसका हम इंटीग्रल करेंगे, साइन थीटा को इंटीग्रल सोल्व आउट करते हैं तो हम साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है, माइनस के कोस थीटा में। ठीक है, लिमिट क्या है 0 से पाई। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, माइनस साइन हमें बाहर रख लिया, कोस पाई माइनस कोस 0। ठीक है, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 एंड कोस 0 की क्या होती है +1। माइनस ये साथ है, ये होगा, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या है -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2, एक माइनस बाहर एक माइनस ये, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास +2। तो हमारे पास जो ये रिजल्ट था ZE² BV, और इस कंप्लीट को सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है +2। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। तो एटलीस्ट लास्ट में हमारे पास सिंपल्स I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ZE²/2πε0 BV। ये हमारे पास I का रिजल्ट आ गया। उसके बाद क्या है, हेयर वेलोसिटी v इज टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल एज द चेंज इन इट ड्यूरिंग द कोलिजन विद सिंगल इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। The number of collision per dx path length for which b lies between b and b plus db is equal to the number of electron in a cylindrical cell of length dx bounded by radii of b and b plus db। ये फिगर सेकंड की बात कर रहा है, सेकंड पार्ट की इन फिगर फर्स्ट में। तो इफ़ n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम को, ईच विद z इलेक्ट्रॉन, z इज रिप्रेजेंटेड बाय द एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बर, 2 पाई कांस्टेंट है, b डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, b एंड db है, b प्लस db। उसके बाद क्या है, एंड z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर dx पाथ लेंथ इज द सेल इज nz 2 पाई b db इंटू dx। ये आ गया हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट dx लेंथ का। उसके बाद क्या है, टू ईच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन द चार्ज पार्टिकल लूज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय एक्सप्रेशन इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जो एक्सप्रेशन था वो हम यूज कर लेंगे इसमें। सो द एनर्जी ऑफ ट्रांसफर फॉर द चार्ज पार्टिकल टू सिलेंड्रिकल लेंथ dx इज, तो डी फाइंड आउट करेंगे तो डी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर dx। तो टी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर dx पाथ लेंथ क्या है, ये nz 2 पाई b db इंटू dx। तो कंप्लीट डी ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, वेयर 2 पाई b db इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सेल, ये जो 2 पाई b db किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सेल को, एंड लेंथ क्या है dx है। दस द एनर्जी पर यूनिट पाथ लेंथ लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन हैवी चार्ज पार्टिकल टू द इलेक्ट्रॉन इन ऑल द सेल्स इन द रेंज बिटवीन b मैक्सिमम टू b मिनिमम। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स आ गया, ये जो रिजल्ट था 2 पाई nz b मिनिमम से b मैक्सिमम t b इंटू डी बी आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो 2 पाई nz है, जो t का रिजल्ट है वो सब हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट फ्रॉम t फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो ये इसमें हमें डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करने से पहले मैं एक मोमेंटम का केस स्किप कर दिया था, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का। तो एक बार हम ये बीच में देख लेते हैं कि द मोमेंटम ट्रांसफर्स टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फुल प्रोसेस। मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं तो मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, इम्पल्स आई वाई। तो ये आई वाई हमें पहले फाइंड आउट कर लिया था डेरिवेशन में, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, ZE²/2 पाई एप्सिलॉन इंटू BV। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं काइनेटिक एनर्जी T फाइंड आउट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन मास m इज गिवन बाय, तो T इज इक्वल टू क्या है, p²/2m। P की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास थी, इस कंप्लीट का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2m। उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद क्या, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन इज एसेंशियल इक्वल टू द एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज पार्टिकल। Now for calculating the energy lost per unit path length by the heavy charge particle, we observe that। उसके बाद में फिर हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड आउट हुई थी, इक्वेशन नंबर जो 4th है, ये जो डेरिवेशन हम यूज कर, ये इक्वेशन फाइंड आउट की, फिर ये रिजल्ट आया हमारे पास।
ये इक्वेशन, इसके बाद ये रिजल्ट, और उसके बाद में फिर हम ये सोल्व आउट करेंगे। और इसके अंदर तो फिर डायरेक्ट हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो द एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ माइनस dE/dx इज कॉल्ड स्पेसिफिक एनर्जी लॉस एंड इट्स एवरेज वैल्यू इज द स्टॉपिंग पावर ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल थ्रू विच चार्ज पार्टिकल पासेज। तो इसके अंदर हमें जैसे कि हैवी चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ा क्या होता है, उसके बाद हम एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लॉस फाइंड आउट किया। एनर्जी लॉस के केस में हमें इम्पल्स फाइंड आउट किया, इम्पल्स के बाद में हमें काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ये सब फाइंड आउट करके लास्ट में हमें रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।